Hello everyone, welcome to Weekly Current Affairs Series Part 5. So, our first question is, where is the 43rd Asian Summit being held? 43rd Asian शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? The answer is जकार्ता, which is the capital of Indonesia. तो जकार्ता में 5 से 7 सितंबर तक 43rd एशियन समिट ऑर्गेनाइज किया गया. इसकी थीम रही एशियन मैटर्स एपीसेंट्रम ऑफ ग्रोथ एंड एशियन की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. इसको 8 अगस्त 1967 में इस्टेब्लिश किया गया था एंड इसका मोटो है वन विज़न, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी. लेकिन इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है. नेक्स्ट इज, वेयर इज़ द 4th मीटिंग ऑफ शेपराज ऑफ G20 समिट बीइंग हेल्ड? G20 शिखर सम्मेलन के शेपराओं की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? द आंसर इज़ हरियाणा. शेपराओं की बैठक हरियाणा के मेवात में 3 से 7 सितंबर तक की जा रही है और इसमें इंडियाज शेपरा होंगे अमिताभ कांत जो कि IAS ऑफिसर हैं. नेक्स्ट इज़, द वर्ल्ड टॉलेस्ट नटराज स्टैचू हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट और UT? विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य या UT में स्थापित की गई है? द आंसर इज़ न्यू दिल्ली. जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में नटराज प्रतिमा स्थापित की गई. ये प्रतिमा अस्टा मेटल की बनी है एंड इस स्टैचू की हाइट 28 फीट है एंड इसका वेट है 20 टन्स. ये प्रतिमा राधा कृष्णन स्ताप के द्वारा बनाई गई है. Who has been admitted as the 21st member of G20? किसे G20 के 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? द आंसर इज़ अफ्रीकन यूनियन. अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बना दिया जाएगा. इसके बाद इसका नाम G20 से शिफ्ट होकर G21 हो जाएगा. अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्रीज़ शामिल हैं जिनकी फॉर्मेशन 26 मई 2001 को हुई थी. G20 की इस्टेब्लिशमेंट 1999 में हुई और वहीं फर्स्ट G20 समिट 2008 में अफ्रीका में हुआ था. नेक्स्ट इज़, हु हैज़ वॉन द US ओपन 2023? US ओपन 2023 किसने जीता है? US ओपन 2023 मैन में नोवाक जोकोविक ने जीता जो सर्बिया से हैं. इसमें फर्स्ट रनर अप डेनियल मेडवेडेव रहे और वहीं फीमेल में कोको गॉफ ने US ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया एंड शी बिलोंग्स फ्रॉम USA एंड इसमें फर्स्ट रनर अप रही अरियाना सैबलेनिका. व्हेन इज़ नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? द आंसर इज़ 14 सितंबर. बिकॉज संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया था. पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में सेलिब्रेट किया गया था. द थीम फॉर नेशनल हिंदी डे 2023 इज़ हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. विच स्टेट्स सेलम सागो हैज़ रिसेंटली बीन ग्रांटेड द GI टैग? हाल ही में किस राज्य के सेलम साबूदाना को GI टैग प्रदान किया गया है? द आंसर इज़ सेलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. इसे ज्वारिशी के नाम से भी जाना जाता है. और अगर हम बात करें GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की, तो ये टैग डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दिया जाता है. GI टैग 10 सालों के लिए दिया जाता है, बाद में इसको रिन्यू करवा सकते हैं. नेक्स्ट इज़, इन विच कंट्री नॉर्थ ईस्ट इंडियन फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड? उत्तर पूर्व भारतीय उत्सव किस देश में आयोजित किया गया था? द आंसर इज़ इटली. नेक्स्ट इज़, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक? ICICI बैंक में MD और CEO के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? द आंसर इज़ संदीप बख्शी. नेक्स्ट इज़, रिसेंटली 6.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक अफेक्टेड विच अफ्रीकन कंट्री? हाल ही में 6.8 तीव्रता के भूकंप ने किस अफ्रीकी देश को प्रभावित किया? द आंसर इज़ मोरक्को. ये अर्थक्वेक 8 सितंबर लगभग 11 बजे नोटिस किया गया और इसमें 2800 लोगों की जान चली गई एंड ओवर 3 लाख पॉपुलेशन इज़ अफेक्टेड एंड इसका एपिसेंटर नियर माराकेश बताया जा रहा है. नेक्स्ट इज़, विच हैज़ बीन एडेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट? किसे विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है? द आंसर इज़ शांति निकेतन एंड होयशाला टेम्पल. शांति निकेतन विच इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल इज़ एडेड एज 41st साइट. इसका निर्माण 1862 में रविंद्रनाथ टैगोर के फादर देवेंद्र नाथ टैगोर ने कराया था.
और वर्तमान में इसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। एंड होयशाला टेम्पल विच इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका इज़ एडेड एज अ 42nd साइट टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। नेक्स्ट इज़ विच ऑपरेशन हैज़ स्टार्टेड अगेंस्ट द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद रियासत के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? द आंसर इज़ ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर 1948 को स्टार्ट किया गया था। और ये क्यों स्टार्ट किया गया था? जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में कुल 562 रियासतें थी, तो उनको ऑप्शन दिया गया कि या तो वो इंडिया में मिल जाएं या तो पाकिस्तान में चली जाएं। तो उनमें से 552 इंडिया में मिल गई और 7 पाकिस्तान चली गई। लेकिन 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने कहीं भी मर्ज होने से मना कर दिया, तो उनमें से एक रियासत थी हैदराबाद। इसके बाद हैदराबाद को मिलिट्री एक्शन के ज़रिए जबरन इंडिया में मर्ज कर दिया गया। उस टाइम हैदराबाद के निज़ाम थे मीर उस्मान अली शाह, जिनको आप पिक्चर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ देख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की रियासतों को जोड़ने का श्रेय दिया जाता है, इसीलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दैट हु इज़ नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 2023 में ऑपरेशन पोलो को 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए। हु हैज़ वॉन द एशिया कप 2023। एशिया कप 2023 किसने जीता है? द आंसर इज़ इंडिया। इंडिया ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही श्रीलंका 6 बार ये टाइटल अपने नाम कर चुका है। एशिया कप 2 वर्षों में एक बार होता है और इसको ICC ने ऑर्गेनाइज़ कराया था। एंड इसमें मोहम्मद सिराज बिकम नंबर 1 बॉलर इन ICC मेंस ODI रैंकिंग। नेक्स्ट इज़ व्हेन इज़ वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? द आंसर इज़ 16 सितंबर। क्योंकि 16 सितंबर को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था, तो उस दिन को याद रखने के लिए हर ईयर 16 सितंबर को ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1993 में ओजोन डे सेलिब्रेशन स्टार्ट हुई थी। एंड वर्ल्ड ओजोन डे 2023 थीम वाज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। बाय विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट कॉल्ड। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है? आंसर इज़ आर्टिकल 85 क्लॉज 1। आर्टिकल के अकॉर्डिंग 1 साल में 2 बार पार्लियामेंट को मिलना पड़ेगा और इन 2 सेशंस के बीच का गैप 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही इंडिया में 3 सेशंस लगाए जाते हैं। पहला है बजट सेशन विच इज़ फ्रॉम February to March, मानसून सेशन विच इज़ फ्रॉम July to September एंड विंटर सेशन विच इज़ फ्रॉम November to December। नेक्स्ट इज़ व्हेन इज़ इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? द आंसर इज़ 21 सितंबर। इंटरनेशनल पीस डे 2023 की थीम रही एलिमिनेट रेसिज्म एंड इस्टेब्लिश पीस। एंड इस बार ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में यूरोप के देश आइसलैंड ने टॉप किया और सबसे अशांतिपूर्वक यानी लीस्ट पीसफुल कंट्री अफ़गानिस्तान को माना गया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आउट ऑफ 163 कंट्री इंडिया का रैंक 126 रहा। एंड इसके साथ ही कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज़ जो सितंबर में सेलिब्रेट किए जाते हैं। 1 to 7 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट किया जाता है। 5 सितंबर टीचर्स डे, 8 सितंबर दैट इज़ इंटरनेशनल लिटरेसी डे एंड 14 सितंबर नेशनल हिंदी डे। नेक्स्ट इज़ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड इंडिया। मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द आंसर इज़ रजनीश कुमार। इसके अलावा कुछ और अपॉइंटमेंट्स भी हुई हैं। मनीष देसाई इज़ अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB। निहार मालविया CEO ऑफ पेंगुइन रैंडम हाउस। डॉक्टर वसुधा गुप्ता प्रिंसिपल DG ऑफ आकाशवाणी। जया वर्मा सिंहल वुमेन टू हेड द रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट इज़ हु हैज़ इंट्रोड्यूस द नारी शक्ति वंदन बिल इन लोकसभा। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक किसने पेश किया? द आंसर इज़ अर्जुन मेघवाल, यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस। इस बिल के ज़रिए महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% रिजर्वेशन दी जाएगी। एंड इस बिल की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ओनली 15% रिप्रेजेंटेशन ही वुमेन को दी गई है। विच आर द मेंबर ऑफ 5i इंटेलिजेंस एलियंस। कौन 5i इंटेलिजेंस एलियंस का सदस्य है? तो इसके मेंबर हैं USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कनाडा में हरदीप सिंह की हत्या कर दी गई। अदर सम इम्पॉर्टेंट ग्रुपिंग्स आर I2U2 जिसे वेस्ट क्वेड भी बोलते हैं,
एंड इसके मेंबर्स हैं इंडिया, इज़राइल, यूएई एंड यूएसए। ऑकस जिसके मेंबर हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए। ब्रिक्स जिसके मेंबर हैं ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एंड क्वेड जिसके मेंबर हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।